अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन वत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। हजार बार बिशोयम दहन ज़े मुश्क गुलाब, हजार बार बिशोयम दहन ज़े मुश्क गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदब। शाहों से मिला है न सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। जिसको भी मिला है वो मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे घर से मिला है। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबला-ए दी मदद, काबा-ए ईमा मदद। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर। मुख्तसरन हम्द व सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम इस बज़्म में मौजूद तमाम ही अरबाब इल्म व दानिश आशिकान रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ऐसी रहमतों और बरकतों वाली महफ़िल में हाज़िरी का शर्फ़ अता फ़रमाया। दुआ है परवरदिगार आलम हम तमाम की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हमारे मेज़बान जिन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल का तकरीब का अहतमाम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके किए गए इस इंतज़ाम को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मेज़बान का ये इंतज़ाम, एहतमाम, इंसराम, मेरी आपकी हम सब की हाज़िरी बरोज़ क़यामत हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया और वसीला बना। मुझसे कबल बहुत खूबसूरत अंदाज से सनाख़ानी का सिलसिला जारी था। कुछ गुजारिशात पेश करने के लिए हाजिर खिदमत हूँ। गुफ्तगू, दर्स, बयान, खिताब, वाज़, आप जो भी नाम दीजिए, इन तमाम मौज़ू और उन्वानात के तहत होने वाली गुफ्तगू का असल मकसद सीखना और सिखाना होता है, समझना और समझाना होता है। और कमा हक़्क़ुहु, ये फ़ायदा उसी वक्त हासिल हो सकता है कि जितनी तवज्जो से बात करने वाला गुफ्तगू कर रहा है, उतनी ही तवज्जो के साथ सामईन उसको सुनने की कोशिश करें। क्योंकि जो बात तवज्जो के साथ सुनी जाती है वो समझ में आती है, और जब समझ में आती है तो फिर अमल करने का भी जज्बा मिलता है। तो मैं उम्मीद करूं कि इब्तिदाई सफ से लेकर आखिर तक सब मेरी बातों को तवज्जो से सुनने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि आज की ये खूबसूरत महफिल 11वीं शरीफ के उन्वान से मुनक़िद की गई है। 11वीं शरीफ बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब का एहतमाम करते हैं, कुल खानी होती है, कुरान खानी होती है, मिलाद की महफिल होती है, सदका व खैरात होता है, गरीब और अमीर की तकसीम की बगैर दस्तरखान वसी करके इस तरह के महबूब अमल कर लेने के बाद हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला अजर व सवाब भी अता फरमा, और ये सवाब हम अपने मरहूमों के लिए ईसाल करते हैं उसे भी कबूल व मंजूर फरमा। जब मुसलमान मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब किया जाता है, उसे हम उमूमन 10वां, 20वां, 40वां बरसी की तकरीब कह देते हैं। लेकिन जब औलिया किराम के लिए, बुजुर्गों के लिए, अहलुल्लाह के लिए, महबूबान बारगाह के लिए इस तरह इसाले सवाब का एहतमाम किया जाता है, तो हम उर्फन और अदबन उसे नज़र, नियाज और उर्स की तकरीब के नाम से मौसूम करते हैं। सो 11वीं शरीफ की जो तकरीब होती है और 11वीं शरीफ की जो महफिल होती है, ये पीराने पीर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दिस सिर्रुहु रब्बानी के इसाले सवाब के लिए मुनक़िद होने वाली वो तकरीब है। जैसे हम अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करते हैं, अदबन हम इसे 11वीं शरीफ के नाम से मौसूम करते हैं। यहाँ तक कि मेरी गुफ्तगू आम सादा लो नौजवानों के दिल और अजहान में पैदा होने वाले उन शुकूक व शुबहात का जवाब है जो वो
ख्याल करते हैं कि 11वीं है क्या, 11वीं होती क्यों है, 11वीं किस लिए है। सो ये इसाले सवाब की एक तकरीब है। आम मुसलमानों के लिए किया जाए तो बरसी कह देते हैं, पीराने पीर के लिए किया जाए तो 11वीं शरीफ कह देते हैं। असल चीज इसाले सवाब है। और अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक कोई भी मुसलमानों का फ़िरका और कोई भी मकतब फ़िक्र इस इसाले सवाब का मुनकिर नहीं है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें और मुख्तलिफ शक्लों के वो कायल होते हैं, ये शक्ल हमें कबूल नहीं है, इस शक्ल में होना चाहिए, इस सूरत में हमें कबूल नहीं है, इस सूरत में होना चाहिए। अदरवाइज इसाले सवाब पर सबका इत्तेफाक है। सो हमारे यहाँ पीराने पीर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह रहमा के लिए जो इसाले सवाब की महफिल होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊंची आवाज से क्या कहते हैं, 11वीं शरीफ। सो हम इस वक्त जो मौजूद हैं 11वीं शरीफ की महफिल, और जब बुजुर्गों की याद में तकरीब का एहतमाम होता है तो उसके अव्वलीन मकासद में इसाले सवाब के बाद जो दूसरा अहम तरीन मकसद होता है वो उन बुजुर्गों की सीरत और किरदार के हवाले से गुफ्तगू, उन बुजुर्गों की ज़िंदगी के शब व रोज़ के हवाले से गुफ्तगू, उनका अखलाक, उनका किरदार, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, उनका ज़ुहद, उनकी इबादतें, उनकी रियाजतें और उन महबूब आमाल के बारे में बातचीत और गुफ्तगू जिन महबूब आमाल के ज़रिए इन अल्लाह वालों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया। सो ये अवेयरनेस की एक निशिस्त है जिसमें हम बुजुर्गों के नाम से सजने वाली महफिल में इस किस्म के उन्वानात पर जब गुफ्तगू करते हैं तो फिर लोगों को अपने बुजुर्गों के बारे में भी पता चलता है, उनकी ज़िंदगी के शब रोज़ के बारे में भी इल्म होता है और उन महबूब आमाल के बारे में जिनके ज़रिए इन अल्लाह वालों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया। जब इन आमाल की खबर होती है तो फिर उस रास्ते पर चलने का भी ज़ौक़ और शौक़ और जज्बा पैदा होता है। सो इसी उन्वान के तहत मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। जल्दी जल्दी अपनी बात करूँगा ताकि जो मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ वो बासानी आप तक कम वक्त में पहुँच सके। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने औलिया किराम के मकाम और मर्तबे को इरशाद फरमाया, मशहूर ज़माना आयत करीमा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो महबूब हैं, औलिया किराम हैं, उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमज़दा होता है। ये तो वो बात है जो आप अक्सर इस किस्म की नशिस्तों में और महफिल में सुनते हैं। इसी आयत करीमा को बयान कर देने के बाद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने शान औलिया का तज़किरा करने के बाद कि औलिया किराम का मकाम क्या है, अल्लाह की बारगाह में उनकी शान क्या है, उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमज़दा होता है। अब जो मेरा असल टॉपिक और उन्वान है, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने बिल्कुल इसी आयत करीमा से मुत्तसिलन औलिया किराम की शनाख्त, उनकी पहचान, उनकी अलामात, क्योंकि हम इस मामले में तरह तरह के मुरव्वजा रस्म व रवाज का शिकार हैं। जब हम शाने और अज़मत औलिया को सुनते हैं तो हमारे दिल में भी औलिया किराम का कुर्ब हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होती है। और हम जब शेख कामिल की तलाश में निकलते हैं, किसी वली की तलाश में निकलते हैं, तो हम ढूंढते हैं खानकाहों में उन मसनद नशीनों को, उन गद्दी नशीनों को कि जो बज़ाहिर गेटअप उनका इस तरह का होता है, गले में अगर मोटे मोटे दानों की तस्बीह है, बड़े बड़े जुल्फों की, बालों की लटें हैं, हाथों में अंगूठियां हैं, हक हू के नारे हैं, ख्वा उनका ताल्लुक इल्म से हो या ना हो, अमल से हो या ना हो, इल्म और अमल के मैदान में वो कोरे हों, खाली हों, लेकिन ये जाहिरी चीजों को देखकर हमारी आम सादा अवामुन्नास इन्हें वली कामिल तसव्वुर किए बैठते हैं, पीरे कामिल या इन्हें मुर्शिद समझ बैठते हैं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद जो हमारी रहनुमाई फरमाता है, अल्लाह का कुरान कहता है, पहले मकाम विलायत को बयान किया कि सुन लो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो वली हैं, जो महबूब हैं, उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमज़दा होता है। और फिर जब वली की तलाश करो तो जो निशानी अल्लाह के कुरान ने इरशाद फरमाई, इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये हैं दोस्तों वो दो अलामतें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी वली कामिल के लिए इरशाद फरमाई। अल्लाह का वली कौन होता है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू, ये पहली निशानी कि वो साहिब ईमान होगा। कभी भी बेईमान शख्स अल्लाह का वली नहीं हो सकता। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, ये पहली अलामत है। सो जो गुमराह हैं, बदमजहब हैं या गुमराह कुन नजरियात के हामिल हैं, वो तमाम तो इस कैटेगरी से बाहर हो गए। कुरान ने कहा अल्लज़ीना आमनू, साहिब ईमान होना ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त वकानु यत्तकून, साहिब तकवा होना।
परहेजगार होना, साहिब खौफ व खशियत होना, बस ये दो अलामतें हैं जो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बयान फरमाई। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात भी इसी तरह हमारी रहनुमाई करती हैं। हदीस कुदसी जो बुखारी शरीफ में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जिसमें ज़बान तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है, पर कलाम रब्बुल इज़्ज़त का होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन आदा ली वलियन फ़क़त आज़नतहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली के साथ अदावत करता है, दुश्मनी करता है, मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। बिल्कुल उसलूब वही कुरान मजीद फुरकान हमीद का, जैसे कुरान मजीद ने पहले अजमत औलिया को बयान किया, फिर अलामत औलिया का जिक्र किया, इसी तरीके से हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले अजमत औलिया का बयान किया कि विलायत कितना बड़ा मनसब है। इरशाद फरमाया कि जो मेरे किसी वली के साथ अदावत करता है, मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। और फिर इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि कोई भी शख्स फराइज और वाजिबात को छोड़कर मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। वली बनते कैसे हैं या वली होता कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि फराइज को छोड़कर कोई शख्स मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता, मेरा महबूब नहीं बन सकता। और फिर फराइज की पाबंदी के बाद और वाजिबात की पाबंदी के बाद फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता बितदरीज नवाफिल का एहतमाम करता रहता है, मुस्तहबात का एहतमाम करता रहता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। और फिर जब मेरा बंदा बितदरीज नवाफिल का एहतमाम, मुस्तहबात का एहतमाम करता रहता है, हत्ता अहबब्तुहु, फिर मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं। कुरान ने भी वलियों की निशानी इरशाद फरमाई और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारका में भी पहले फराइज की पाबंदी, वाजिबात की पाबंदी, और फिर उसके बाद नवाफिल का एहतमाम, मुस्तहबात का एहतमाम। ये वो अदाएं हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बनाती हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फिर जब मैं किसी को अपना महबूब बनाता हूं, हत्ता अहबब्तुहु, मैंने अपना महबूब बना लिया, और जब मैं किसी को अपना महबूब बना लेता हूं, फिर उसको शान और अजमत अता फरमाता हूं। इज़ा अहबब्तुहु, जब मैं किसी को अपना महबूब बनाता हूं तो कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, फिर मैं उसके कान बन जाता हूं जिन कानों से वो सुनता है। कुन्तु बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिन आंखों से वो देखता है। कुन्तु यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिन हाथों से वो गरिद करता है। कुन्तु रिजलहु अल्लती यमशी बिहा, फिर मैं उसके पांव बन जाता हूं जिन पांव से वो चलता है। माना यह कि अल्लाह जिसको अपना महबूब बनाता है, अपना वली बनाता है, जिसको अल्लाह पसंद फरमाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी ताकतों का मजहर बनाता है, अपनी कुव्वतों का मजहर बनाता है, अपनी कुदरत इलाहिया का मजहर बनाता है। बंदे की आंख बनता है, कान बनता है। इसका माना यह है कि आंखें तो वली की होती हैं, देखना खुदा का होता है। कान तो वली के होते हैं, सुनना खुदा का होता है। हाथ वली के होते हैं, गिरफ्त खुदा की होती है। पांव वली के होते हैं, चलना खुदा का। फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकतों का मजहर बनता है, कुव्वतों का मजहर बनता है, कुदरत इलाहिया का मजहर बनता है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर कबीर की 5वीं जिल्द में इसी बुखारी शरीफ की हदीस की शरह करते हुए जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं उसके कान बन जाता हूँ, उसकी आंखें बन जाता हूँ, इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैह रहमा इरशाद फरमाते हैं, इज़ा सारा नूरुल्लाहि समअन लहू समिअल करीबा वल बईदा, जब अल्लाह किसी के कान बनता है ना, तो फिर बंदे को ये शान मिलती है, जैसे वो करीब की सुनता है वैसे वो दूर की सुनता है। इमाम राज़ी फरमाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर, इज़ा सारा नूर अल्लाही बसरत लहू, जब अल्लाह का नूर किसी की आंखें बनता है, रअल करीबा वल बईदा, जैसे वो करीब की देखता है वैसे वो दूर की देखता है। जैसे करीब की सुनता है वैसे दूर की सुनता है, जैसे करीब की देखता है वैसे दूर की देखता है। जब अल्लाह का नूर किसी की कान बन जाए, किसी की आंखें बन जाए, वो किसी साहब के ऊपर, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है हाजिरी आ गई, सादा लफ्जों में कहो तो जिन आ गया, 4-5 नौजवान पकड़ के उसको काबू करने लगे, लेकिन चूंकि मिस्टर पर जिन आया हुआ था सो वो किसी के काबू में ना आए। आपने कहा जी इतना कांकड़ी सा जवान है, 5-6 मिलके काबू करने की कोशिश कर रहे हो और ये किसी के काबू में नहीं हारा। कहा फहीम भाई आपको नहीं पता, इस पे जिन आ गया। जिन क्या आ गया?
जिन आ गया। मैंने कहा जब जिन आ जाए तो ताकत में इजाफा हो जाता है। जब अल्लाह का नूर किसी की आंखें बन जाए, किसी के कान बन जाए, तो उसको वो ताकतें और वो रिफतें मिलती हैं। इमाम राजी फरमाते हैं फिर जैसे करीब की देखता है वैसे दूर की देखता है, जैसे करीब की सुनता है वैसे दूर की सुनता है। दोस्तों, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर मैं मिसालें पेश करना शुरू करूंगा बात बड़ी तवील हो जाएगी। कौन नहीं जानता जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब उस वादी से गुजरा जिसे चींटियों की वादी कहा जाता है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बड़ा दबंग किस्म का होता था। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है उस चूंटियों की बस्ती में जो मलका चूंटी थी अपनी साथी चूंटियों को पुकार कर कहने लगी जल्दी करो जल्दी करो, उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। अरे मेरी साथी चूंटियों जल्दी करो, बिलों के अंदर दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी के आलम में हजरत सुलेमान का लश्कर हमें रोंद ना डाले, कुचल ना डाले। दोस्तों, तफसीर के अंदर जब मुताला करते हैं पता चलता है सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर अभी उस बस्ती से 3 मील दूर था। कितना दूर था? ऊंची आवाज से पीछे वालों की आवाज यहां नहीं पहुंच रही। कितने मील? 3 मील के फासले पर था। अभी हजरत सुलेमान का लश्कर चूंटियों की उस बस्ती से 3 मील के फासले पर दूर है। जब साथी चूंटियों को पुकार कर उस चूंटी मलका ने कहा उदखुलू मसाकिनकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी की आवाज को सुना, और ना सिर्फ सुना बल्कि कुरान कहता है फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, उस चूंटी की बात को सुनकर के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। क्या करने लगे? ऊंची आवाज से थोड़ा सा आप भी मुस्कुरा के बोलो ना, क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे। भाई मैं ज्यादा इंटरनेट का आदमी नहीं हूं, ना सोशल मीडिया पे इतना, मेरी मालूमात में कोई ऐसा आला अभी तक इजाद नहीं हुआ जो चींटी की आवाज सुन के बता सके। अभी तक मेरी मालूमात, हाँ वो खुर्दबीन तो मैं जानता हूं जो बारीक से बारीक बैक्टीरिया को देख लेता है, वो खुर्दबीन तो मुझे पता है, लेकिन ऐसा आला मुझे अभी तक नहीं पता जो चींटी की आवाज को सुन सके। और अगर किसी की मालूमात में है तो मुझे गाइड करो, हो सकता है मैं कहीं और तकरीर में ये बात ना कह दूं। ऐसा कोई आला आपके इल्म में? और बाय द वे अगर आप कहते हो कि जी है ऐसा आला, तो मेरा अगला सवाल ये होगा क्या वो आला चींटी की आवाज को सुनने के साथ साथ उसको ट्रांसलेट करने की भी एबिलिटी रखता है? कि वो चींटी बोल किस जबान में रही है, लेकिन जब अल्लाह का नूर किसी के कान बन जाता है वो सुनता भी है, वो समझता भी है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, ना सिर्फ चींटी की आवाज को सुनते हैं बल्कि सुनकरा कर मुस्कुरा पड़ते हैं। कुरान मजीद में दीगर मिसालें भी मौजूद हैं। बिल्किस के तख्त का वाकया जब आप पढ़ेंगे वहां तो अल्लाह के नबी भी नहीं है, आसिफ बिन बरखिया हैं, आसिफ बिन बरखिया जो अल्लाह के नबी भी नहीं है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर हैं। उनको अल्लाह ने वो ताकतें अता फरमाई कि वो दूर की देख भी रहे हैं, दूर की सुन भी रहे हैं, वो दूर गिरफ्त भी कर रहे हैं, और उठा के तख्त उस फासले से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में ला के पेश भी कर रहे हैं। वो कौन था? बाज़ों ने कहा जी आसिफ बिन बरखिया थे। मैंने कहा जी जो भी था वो खुदा नहीं था, अल्लाह ने वसीला बनाया था, और जिसे वसीला बनाया था उसके बारे में कुरान ने कहा अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो था जिसको अल्लाह ने किताबुल्लाह का इल्म अता फरमाया। किताबुल्लाह के इल्म की बरकत से उसकी आंखों में भी ताकत आई, कानों में भी ताकत आई, उसके हाथों में भी ताकत आई, उसके कदमों में भी ताकत आई, और मीलों के फासले से 1500 मील के फासले से सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में तख्त लाके कितनी देर में क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, अभी पलक भी नहीं झपकी थी, पलक झपकने से पहले ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में तख्त ला करके उसने पेश कर दिया। पता ही चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर जब किसी के कान और आंख बनता है फिर वो अल्लाह की ताकतों का मजहर बन जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती हो और उसकी शान अल्लाह बताए कि अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये जो कमाल उसको हासिल हुआ ये किताब का इल्म उसके पास था। अब ईमान से बताना हजरत सुलेमान का उम्मती हो और वो किताब का आलिम हो, उसको इतनी ताकतें अल्लाह अता फरमाए। और हम बात करें उस वलिये कामिल की जो नबी का नहीं बल्कि सरदार अंबिया का उम्मती हो, जो किताब का नहीं जो सारी किताबों की सरदार कुरान मजीद फुरकान हमीद का आलिम हो, दुनिया उसे अब्दुल कादिर जिलानी कह करके पुकारें। जब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकतों का मजहर बनता होगा तो फिर उसकी शान और रिफत का आलम क्या होगा।
वो कमाल जो अल्लाह हुजूर गौसे आजम अलैहिर्रहमा को, जो सरदार अंबिया के उम्मती हो, और ना सिर्फ उम्मती हो बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का खून जिसके बदन में दौड़ रहा हो, जो हसनी सैयद भी हो, जो हुसैनी सैयद भी हो, जो सादात के घराने से ताल्लुक रखने वाला हो, और किताबुल्लाह का आलिम हो, ऐसा आलिम हो। अब वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, जब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकतों का मजहर बनता है। हुजूर सैयदी गौसे आजम अलैहिर्रहमा का एक मुरीद बगदाद शरीफ का ही रहने वाला, वो हज के इरादे से हरम शरीफ में पहुंचा। गीलान का रहने वाला कोई शख्स उसे वहां मिला। गीलान हुजूर गौसे आजम का आबाई वतन, और बगदाद जो आपकी आखिरी सुकूनत थी, बगदाद का ये रिहायशी हुजूर गौसे आजम की सोहबत में बैठने वाला हरम शरीफ में उस शख्स से मिलता है जिसका ताल्लुक गीलान से है, गौसे पाक के आबाई वतन से। बड़ी मुलाकात हुई। गीलान वाले ने कहा, जी तुम तो बहुत खुशनसीब हो, गौसे पाक की सोहबत में बैठते हो। अब जब रुखसत होने लगे तो गीलान के रहने वाले ने कुछ दिरहम और अपनी चादर वो इस बगदाद के रहने वाले को पेश की और कहा, जब तुम्हारी मुलाकात अब्दुल कादिर जिलानी से हो तो मेरी तरफ से ये तोहफा और नजराना पेश कर देना। कुछ दिरहम और अपनी चादर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में भिजवाई, नजर के तौर पर, तोहफे के तौर पर। अब ये जो बगदाद के रहने वाले साहिब थे, इनके दिल में कुछ चोर आ गया। ये कहने लगे, इस बात का तो अल्लाह के सिवा किसी को इल्म ही कोई नहीं, या तो देने वाला जानता है या लेने वाला जानता है। एक अरसा हो गया, दिरहम भी दबा के बैठ गए, दीनार भी दबा के बैठ गए, वो चादर भी दबा करके बैठ गए। और जब वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो फिर वो गौसे पाक की सोहबत में जाते हुए भी कतराने लगे, कोई ऐसा इशारा ना मिल जाए कि जिससे मैं पकड़ा जाऊं। एक अरसा हो गया उस गौसे पाक की बारगाह में हाजिर नहीं। फिर किसी रोज बगदाद की गली से गुजरते हुए सामने से देखा सैयदी गौसे पाक तशरीफ लेकर आ रहे हैं। मुस्कुरा कर कहिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह सामने से तशरीफ ला रहे थे। अब इसने देखा दाएं निकलूं बाएं निकलूं, मौका नहीं बन पाया। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा, सलाम किया, मुसाफहा किया, दस्त बोसी की, झुका तो हुजूर गौसे पाक इसके कान के करीब तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, दिरहम दिनार चादर भी दबा ली, मिलने आना भी छोड़ दिया। दिरहम दिनार चादर भी दबा ली और तूने मिलने आना भी छोड़ दिया। अल्लाह का नूर जब किसी की आंखें बनता है, किसी के कान बनता है, वो अल्लाह की ताकतों का मजहर बन जाता है। दोस्तों, आप जानते हो हुजूर गौसे आजम अलैहिर्रहमा 6ठी सदी हिजरी में आपके वाज, आपके बयानात, आपकी तबलीग, आपके खिताब, जिसके जरिए फासी को फाजिर तौबा करते थे, यहूदो नसारा मुशरिकीन दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल होते थे। जब आप वाज फरमाते थे उसकी तासीर ऐसी होती थी, बसा औकात तो इश्क इलाही की आग में सीने ऐसे जलने और झुलसने लगते थे। कई कई लाशें आपकी तकरीब और आपके बयान और खिताब को सुनकर उस महफिल से उठा करती थी। दोस्तों, जो तासीर होती थी उस खिताब में और आज के मौलवी साहब के खिताब में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था। हजरत साद अंसारी कहते हैं, मैं गौसे पाक की महफिल में आकर के बैठा, मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि आज हुजूर गौसे आजम का वाज सुनेंगे, खिताब सुनेंगे। हुजूर गौसे आजम ने बयान करना शुरू किया, आप भी बयान सुन रहे हैं। हुजूर गौसे आजम अलैहिर्रहमान ने जब वाज कहना शुरू किया, खिताब करना शुरू किया, तो साद अंसारी कहते हैं कि मेरे मन में ख्वाहिश पैदा हुई, क्या ही अच्छा हो कि आज गौसे पाक शिर्क के मौजू पे कलाम फरमाए। किस मौजू पे? शिर्क के मौजू पे कलाम करें। वाज करते करते, बयान करते करते हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, लोगों आज मैं चाहता हूं कि कुछ शिर्क के मौजू पर गुफ्तगू हो जाए। साद अंसारी सीधे होके बैठ गए। अभी शिर्क के मौजू पर गुफ्तगू चल ही रही थी। साद अंसारी हैरान, कैसे दकीक मसाइल बयान फरमा रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि हुजूर गौसे पाक मार्फत और हकीकत के मौजू पर गुफ्तगू फरमाए। जब मार्फत और हकीकत के मौजू पे कभी गुफ्तगू करेंगे तो फिर कितने लताइफ बयान होंगे। हुजूर गौसे आजम जो शिर्क के मौजू पर गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने इरशाद फरमाया कि दोस्तों, जब शिर्क पर समझ चुके हो, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मार्फत क्या होती है, हकीकत क्या होती है। साद अंसारी कहते हैं, जब मार्फत और हकीकत पर मबनी खिताब और वाज सुना तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि हुजूर गौसे आजम फना और बका के मौजू पे गुफ्तगू करें। हुजूर गौसे आजम ने मार्फत हकीकत का मौजू छोड़ा और इरशाद फरमाया कि अब हम फना और बका के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। साद अंसारी के दिल में अगली ख्वाहिश पैदा हुई कि हुजूरी और गैबत के मौजू पर गौसे पाक बयान फरमाए। हुजूर गौसे पाक ने मौजू तब्दील फरमाते हुए हुजूरी और गैबत के मौजू पर बयान करना शुरू किया और फिर बयान से ही मुत्तसिल इरशाद फरमाया, साद तिश्नगी दूर हो गई या अभी भी प्यास बाकी है? अभी भी प्यास। हजरत यहया बिन नजह,
ये आपकी महफिल में बैठे हैं, इन्होंने कहा जी गौसे पाक अपने बयान में शेर बहुत पढ़ते थे, खिताब के दौरान, वाज के दौरान अशार पढ़ा करते थे। हजरत यहया बिन नजा कहते हैं कि मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो, मैं गिनूं तो सही कि गौसे पाक अपने बयान में शेर पढ़ते कितने हैं। अब मैं कैसे याद रखूं इसको, काउंटर तो था नहीं उस जमाने के अंदर। आपने एक धागा ले लिया और धागा लेके अपने दामन के नीचे छुपाया और बीच महफिल में आप बैठ गए। हुजूर गौसे आजम अलैहि रहमत जब दौरान वाज कोई शेर पढ़ते वो उस धागे पे गिरा लगा लेते, आप दूसरा शेर पढ़ते वो दूसरी गिरा लगा लेते, आप तीसरा शेर पढ़ते वो तीसरी गिरा। घर जाके सारी गिराएं गिन लूंगा, जितनी गिराएं लगी होंगी उतने अशार गौसे पाक ने पढ़े होंगे। हुजूर गौसे आजम एक शेर पढ़ते वो गिरा लगाते, दूसरा शेर पढ़ते वो दूसरी गिरा लगाते, आप तीसरा शेर पढ़ते, हुजूर गौसे पाक के तीसरे शेर पे वो तीसरी गिरा लगाते। दौरान वाज गौसे पाक ने फरमाया यहया हम गिराएं खोलने का काम कर रहे हैं, तुम गिराएं लगाने का काम कर रहे हैं। हम गिराएं खोलने का काम कर रहे हैं और तुम गिराएं लगाने का काम कर रहे हो। दोस्तों अगर अजमत औलिया पर बात की जाए या शान गौसे आजम पे बात की जाए तो मैं तो ठहरा तिफले मकतब, जब उलमा इस पर कलाम करें रात नहीं रातें दरकार हो, लेकिन चूंकि महफिल का वक्त महदूद है और हजरत साहब किबला ने भी जो वक्त इरशाद फरमाया, मुझे लगता है कि उस वक्त के खत्म होने के मैं करीब करीब हूँ। हाँ बस एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, औलिया कराम हो, सहाबा कराम हो, अहले बैत अतहार हो, वो मुअज़्ज़म शख्सियात हो, मुकर्रम शख्सियात हो, हमारे मकतब फिक्र अहले सुन्नत जो मकतब इश्क व मोहब्बत है, अदब व एहतराम है, हमारे हल्के से मिलने वाला दर्स ही होता है। औलिया कराम हो, सहाबा हो, अहले बैत हो, अंबिया हो, रसूल हो, पैगंबर हो, अद्दीनु कुल्लुहु अदबुन, दीन सारे का सारा अदब व एहतराम का नाम है। औलिया कराम की बेअदबी और गुस्ताखी या इनको कोई मामूली तसव्वुर करना या हकीर तसव्वुर करना, ये तो आम लोगों जैसे होते हैं। खामखा लोग करामतें बयान करके इतना बड़ा बना देते हैं। हजरत सैयदना शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को हलाक करने का इरादा करता है, बर्बाद करने का इरादा फरमाता है, उसको अपने वलियों की टोह में लगा देता है। फिर वो कहता है गौस क्या होते हैं, कुतुब क्या होते हैं, अवताद क्या होते हैं, अब्दाल क्या होते हैं। हम कहते हैं ये वो अजीम हस्तियां होती हैं जिनकी बारगाह का अदब करना तुम्हें अल्लाह का मुकर्रब बना देता है, अल्लाह का महबूब बना देता है। भाई हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का नाम सुन रखा है? आपके जमाने का फासिक और फाजिर नौजवान, उसका इंतकाल हुआ, मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया। कहने लगा मुल्तान की गली से गुजर रहा था, देखा सामने से बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी तशरीफ ला रहे हैं, आगे बढ़ा, सलाम किया, मुसाफा किया, हाथों को बोसा दिया। मरने के बाद मुझे बताया गया कि ये बोसा देना काम आ गया, अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। इमाम अहमद बिन हम्बल दरिया पे बैठे वुजू फरमा रहे थे, एक फासिक शख्स आया नौजवान, वो हाथ मुंह धोने के लिए पानी पर बैठा, नहर पर बैठा, लेकिन जब नजर नीचे गई तो देखा इमाम अहमद बिन हम्बल जमाने के वली कामिल वो बैठे वुजू फरमा रहे हैं। इसके दिल में हया आई, शर्म आई कि अल्लाह का वली नीचे बैठा वुजू कर रहा है और मेरे जैसा फासिक और फाजिर शख्स यहाँ ऊपर बैठ, कुछ नहीं किया, बस यहाँ से उठा, खड़ा हुआ और घूमकर इमाम अहमद बिन हम्बल के नीचे की तरफ आके हाथ मुंह धोकर के चलता बना। मरने के बाद ख्वाब में देखा तो बताया अल्लाह ने इस अदब को पसंद किया और इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। अच्छा छोटी सी बात, कोई अल्लाह से पूछने वाला है कि या अल्लाह इतनी सी बात भी तूने बख्श दिया है? सिर्फ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के हाथ चूमने पे बख्श दिया, और वो जो सारी जिंदगी के गुनाह थे इमाम अहमद बिन हम्बल के अदब ने इसको बख्शवा दिया, और जो सारी जिंदगी के गुनाह थे कोई अल्लाह से पूछे, कोई पूछ सकता है? अल्लाह खालिक है, मालिक है, अहकमुल हाकिमीन है, इसी को तो कहते हैं वो बेनियाज है। वो गिरफ्त फरमाना चाहे तो छोटे से गुनाह पे गिरफ्त फरमाना चाहे, और जब मग़फ़िरत फरमाना चाहे तो बड़े से बड़े गुनाह को माफ फरमाकर बंदे की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। रहमत हक बहाना मी जोयत, रहमत हक बहाना मी जोयत, जब अल्लाह की रहमत बख्शने पे आती है तो बस बहाना तलाश करती है। तो हमने अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के महबूबों की बेअदबी से बचना भी है, अपनी औलादों की तरबियत भी करनी है। आने वाला ज़माना चूंकि कुर्बे क़यामत का इंतहाई ख़तरनाक ज़माना, सोशल मीडिया पर आपको ये आवाज़ गूंजती शायद महसूस हो, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और है, और बाबाओं से वलियों से बज़्ज़न करने वाले सोशल मीडिया पर अनासिर मौजूद हैं, लेकिन हमने अपनी औलादों की, अपनी नस्लों के ईमानों की हिफाजत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर गुस्ताखी से, हर बेअदबी से हमें महफूज